हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा सिर्फ इतना सा है कि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूँ। एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना है, इसकी क्या प्रोसेसिंग है, वो पूरा बता दिया है उसके अंदर। ठीक है, चाहिए तो जिन भी साथियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होने वाला है, वो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना कि जो आप डीवी करा रहे होंगे ना, डीवी करा रहे होंगे तो उस टाइमिंग पे उनके पास में ये वाला पेज होगा। ठीक है, मैं लगा दूंगी ऊपर। तो ये वाला पेज होगा, उसको वो भर रहे होंगे, जैसे वो पात्र कर रहे हैं या टिक लगा रहे हैं ना, इस तरीके से मतलब आप उस चीज़ के लिए पात्र हो गए। और स्क्रूटनी फोरम के अंदर एक पेज है ये वाला, जिसके अंदर भी आप वो सिग्नेचर करेंगे। मेरे है ना जो दो टीचर्स ने सिग्नेचर किए थे, जैसे पहले एक टीचर ने चेक किए डॉक्यूमेंट पूरे, उसके बाद में दूसरे टीचर ने पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए और उन्होंने दोनों ने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, और इस पे पात्र लिख के पूरे पात्र लिख दिया, तो यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अब इस वीडियो के जरिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ रह जाए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो आपको है ना जो अपने डॉक्यूमेंट्स के दो सेट बनाने हैं, ये वीडियो में बता दिया है। एक में होगा ओरिजिनल और एक में होगा आपकी कॉपियाँ लगेगी। ठीक है, अब इसमें आता है अपन सीक्वेंस से एक एक डाउट क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, पहला है कि आपके जो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले लगेगी वो है चेकलिस्ट। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में सबसे पहले लगेगी चेकलिस्ट। इससे रिलेटेड जो डाउट है वो ये है कि चेकलिस्ट कहाँ मिलेगी। तो आप जिस भी मंडल से हो तो आपकी चेकलिस्ट आप ई मित्र से निकलवा सकते हो, 4th ग्रेड की चेकलिस्ट वहाँ से मिल जाएगी। जयपुर मंडल से सवाल थे कि है ना 15 पॉइंट वाली चलेगी या 16 पॉइंट वाली चलेगी। दोनों पॉइंट चल जाएंगे, बट ये है जिसमें 15 पॉइंट है, जिसमें आपको नीचे एक पॉइंट अलग एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, वो है अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का डीवी हो गया, हो सकता है कि वो आपसे ये मांग ले, क्योंकि मेरा वो उन्होंने है ना ये अंतिम संस्था वाला चरित्र प्रमाण पत्र चेक किया था। ठीक है, तो इसलिए आप है ना जो 16 पॉइंट वाली निकलवा ले, या 15 है तो 16वां पॉइंट आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है स्क्रूटनी फोरम। ठीक है, स्क्रूटनी फोरम के अंदर ये अटेस्टेशन फोरम है, इसको आपको मतलब राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट करवाना है। ठीक है, और इसके अंदर आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जो आपको ये जारी करने की तिथि लिखी हुई है ना इस जगह पे, तो टॉप सीक्रेट है कि आप यहाँ से भी चेक करके डायरेक्ट भर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में है, और उसके बाद में जैसे अटेस्टेशन फॉरम में एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है। ठीक है, उसमें चेक करना, तो उसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप उसके अंदर फिल कर देना, और ऊपर आपकी है ना जो फोटो लगा देना वहाँ पे और सिग्नेचर कर देना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में स्क्रूटनी के साथ में है ना एक 100 रुपये की स्लिप ई मित्र से मिलेगी आपको। ठीक है, ई मित्र वाले ने दी होगी या फिर ई मित्र वाले से आप निकलवा लेना, वो 100 रुपये की स्लिप है ना आपकी निकाल के देगा, वो भी इसके साथ में लगेगी। इसके बाद में है ना ऑफलाइन अटेस्टेशन फोरम है आपका, वो स्क्रूटनी के साथ में लगा देना। मतलब जैसे स्क्रूटनी आ गया, इसके बाद में मैंने 100 रुपये वाली स्लिप लगा दी, फिर ऑफलाइन अटेस्टेशन फोरम लगा दिया। ये हो गया अपना फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट कॉलम में लगा दिया। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो है अपने मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी। ठीक है, जिसमें आ जाएगी अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ये सारी एक साथ आ जाएगी। ठीक है, अब साथियों का कमेंट था कि हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो 12th भरी है, और अब है ना हम अंतिम संस्था लगा रहे हैं, क्या ग्रेजुएशन का लगा रहे हैं। तो आप ग्रेजुएशन का लगा रहे हो ना, तो ग्रेजुएशन की जो फोटोकॉपियाँ है ना आपकी, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो भी साथ में लगा देना। इसके अंदर तीसरा पॉइंट है मूल निवास। जो मूल निवास है आपका 10 साल पुराना तक चल सकता है, 10 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपका नहीं चलेगा। जो है कास्ट सर्टिफिकेट, और जैसे ST SC OBC EWS, मैं EWS हूँ, मेरे पास में 2 EWS थे, 2024-25 और 25-26 का। तो मैंने जो डेट डाली थी वो तो मैंने ओल्ड की डाल दी थी, और मैंने जो फोटोकॉपी है जो दोनों लगा दी, 2024-25 और 25-26 का, और इसके साथ में कोई शपथ पत्र नहीं लगाया। और जो EWS सर्टिफिकेट है, किसी भी सर्टिफिकेट के साथ में आय प्रमाण पत्र नहीं लगाना, आय प्रमाण पत्र तो मांगे ही नहीं किसी से। EWS के साथ में कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा क्या? तो जो भी कैंडिडेट EWS से है, अपना EWS ही लगे। डॉक्यूमेंट्स है उनको सेल्फ अटेस्ट करने हैं क्या? आपको मैं ये बता दूं कि जिस भी डॉक्यूमेंट की आपने फोटोकॉपियाँ लगाई है ना, वो आपके सेल्फ अटेस्ट होंगे, सारे पे आपके सिग्नेचर होंगे नीचे।
ठीक है। और जो ये शपथ पत्र वगैरह है उस पे ऑलरेडी अपने सिग्नेचर हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने है ना जल्दीबाजी में सब पे कर दिए थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने सबसे लास्ट में लगाया था आधार कार्ड, तो मैं आधार कार्ड पे मेरे सिग्नेचर करना भूल गई थी। तो वहाँ पे टीचर्स ने खुद ने बता दिया कि आपने है ना इसको सेल्फ अटेस्ट नहीं किया, तो मैंने वहाँ पे कर दिया। तो सर है ना वहाँ पे कोऑपरेट करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी होती है ना, तो वो खुद हेल्प करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप है ना आराम से जाइए, वहाँ पे कोई भी है और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप खुद फील मत करना। जैसे आपके डॉक्यूमेंट है ना, रूम में जाने से पहले भी एक मैम या टीचर्स हैं जो आपके चेक करेंगे, ठीक है। जो भी है चेक करेंगे आपके। मार्कशीट वगैरह है उनकी दोनों साइड से फोटोकॉपी करानी है या एक साइड से, तो मैंने दोनों साइड से फोटोकॉपी कराई थी। जो भी शपथ पत्र था उसकी भी दोनों साइड से फोटोकॉपी कराई थी। एक साथी का आधार कार्ड से रिलेटेड सवाल था कि मेरे फादर्स नेम में करेक्शन है, तो क्या इसके साथ में एफिडेविट लगेगा क्या। मेरे खुद के फादर्स नेम में करेक्शन था जो कि अपने एड्रेस में लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। मैंने खुद ने एफिडेविट नहीं बनवाया है, मतलब मेरे 10th मार्कशीट में तो पिताजी के नाम में शर्मा है और उसमें लाटा है, तो मैंने कोई एफिडेविट नहीं लगाया, मेरा आराम से डीवी हो गया, ठीक है। और सीरियल क्रमांक आपको आपके मंडल की जो पीडीएफ निकली है, जैसे जयपुर मंडल की, अजमेर मंडल की, जो भी आपकी पीडीएफ निकली है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें देखना आपका साइड में सीरियल क्रमांक लिखा होगा, तो वो ही आपके सीरियल क्रमांक है। और आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसे बायोमेट्रिक होगी ना, उसके बाद में भी आपका है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले एक टीचर या मैम जो भी हैं आपके डॉक्यूमेंट है ना चेक करेगी, है ना, पूरे आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है ना, तो वो खुद आपको बता देगी भाई ये चीज़ की ज़रूरत है। आपके 10th, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड के अंदर जैसे नेम करेक्शन है, डीओबी है, इनकी गलतियां नहीं होनी चाहिए बस। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई कमी है तो आप है ना एक एफिडेविट बनवा लीजिए, जिससे कम से कम आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, छोटे मोटे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो जयपुर मंडल के अंदर है ना जो फाइल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप है ना आपकी सुविधा के लिए ज़रूर आप फाइल में रख के ला सकते हैं, वरना आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो बिना फाइल के ही जमा होंगे, ठीक है। और जैसे कि उसके अंदर जैसे होल है, होल करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट रख रखा था वहाँ पे, आप वहाँ भी कर सकते हो। हमारे से भी आप यदि घर से बांध कर लाना चाहते हो तो घर से बांध के ला सकते हो, और धागे वहाँ भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये जो चेकलिस्ट में सेकंड पॉइंट है, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, इसके अंदर आपको 10th की डिटेल फिल करनी है। और जो दस्तावेज पृष्ठ संख्या है इसके अंदर आपकी जो भी आपने हायर क्वालिफिकेशन भरी है उसकी पृष्ठ संख्या आ जाएगी। देखो विकल्प पत्र है ना जो ओनली फॉर टीएसपी कैंडिडेट्स के लिए है, नॉन टीएसपी के लिए नहीं है। मैंने कोई विकल्प पत्र नहीं लगाया मेरे डॉक्यूमेंट के साथ में। जैसे आधार कार्ड के अंदर मेरे फादर्स नेम में करेक्शन था, जैसे 10th मार्कशीट में मेरे शर्मा था और इसके अंदर लाटा लिखा हुआ था, तो इसके अंदर कोई मैंने शपथ पत्र नहीं लगाया आधार कार्ड के साथ में। और मैंने जो भी 16 पॉइंट वाली चेक लिस्ट खाली और भरी हुई दोनों मेरी जो पोस्ट सेक्शन है उसमें मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन वो मैंने सिर्फ देखने के लिए अपलोड कर रखी है, आपको डाउनलोड ई मित्र से करनी है, ठीक है। और जयपुर मंडल में एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड नहीं लगाना है। आप एक चीज़ का कमेंट दे सकते हो, उन्होंने लगाया था उनका हटवा दिया है, ठीक है। देखो मैंने खुद ने ग्रेजुएशन कर रखी है, मेरे पास में प्रोविजनल सर्टिफिकेट था, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दिया, डिग्री मैंने नहीं लगाई, मेरे पास में डिग्री थी भी नहीं। जो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था ना उसमें 2 टीचर्स थे, उन्होंने मेरे जैसे मैं वहाँ पे गई ना तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल सेट ले लिया, मैम ने चेक किया वहाँ पे और उन्होंने सिग्नेचर कर दिए खुद के। फिर है ना मेरे से 10th की मार्कशीट भी देखी थी, 12th की मार्कशीट भी चेक की उन्होंने मेरी, है ना। ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट है दोनों वो चेक किए हैं, और मूल निवास चेक किया था, आधार कार्ड मेरा चेक किया था। और है ना फोटोकॉपियों में जैसे वो स्क्रूटनी फॉरम से मिला लेते हैं कि आपके जैसे हायर क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है, तो वो ग्रेजुएशन की देखी, जैसे 10th लगा रखी है, 12th लगा रखी है, या जो भी ग्रेजुएशन है उन्होंने उन्हें सारा चेक कर लिया। उसके बाद में उन्होंने है ना जो इस जगह पे सिग्नेचर किए, और जब सारा डॉक्यूमेंट है ना चेक हो गया उसके बाद में है ना उन्होंने इसके ऊपर टिक करके पात्र लिख दिया और दोनों टीचरों ने मेरे सिग्नेचर कर दिए, ठीक। और एक सवाल है उसका जवाब किसी को पता हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, कि एक साथी है उनका जो जन्म है वो तो राजस्थान में हुआ है और उनकी शादी हरियाणा में हुई है, तो और ओबीसी जो सर्टिफिकेट है
वो राजस्थान का बना हुआ है, तो वो ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए पात्र है या नहीं है? किसी को पता हो तो ज़रूर से बताना। जो भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं और उनका डीवी हो जाए, तो प्लीज़ इसके अंदर कमेंट करके आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, जिससे आपके और साथियों को इस चीज़ से हेल्प मिले। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।